जिस वक्त तुम कोशिश करना छोड़ देते हो उसी वक्त तुम्हारी हार की शुरुआत होती है। दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से RDX GS गुरु में। हम भारतीय संविधान पढ़ रहे हैं और संविधान में हमने कल महान्यायवादी और CAG यानी कैग, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, इसको पढ़ा था। आज उन्हीं के क्वेश्चन लगा लेते हैं। चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। तो क्या पढ़ रहे थे हम लोग? चलिए शुरू करते हैं। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो कौन देता है परामर्श? ये देता है कौन? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। यस, बिल्कुल सही, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं? तो कौन करते हैं? भारत का महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत का प्रथम विधि अधिकारी? मैंने पढ़ाया था आपको, कौन है प्रथम विधि अधिकारी? कौन है? देखो इसमें कंफ्यूज मत होना, एक महाधिवक्ता है और ये महान्यायवादी है। तो ये विधि अधिकारी भारत सरकार का, महान्यायवादी लेकिन राज्य सरकार का महाधिवक्ता, ये राज्य सरकार में होता है, एडवोकेट जनरल बोलते हैं इनको। अगला देखते हैं। भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता, वही सेम क्वेश्चन है। मुख्य विधि कौन? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, हिंदी में कौन हो गया? महान्यायवादी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखो इनमें देखो, वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, बिल्कुल सही है। उसकी योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मतलब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जैसी योग्यताएं होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। उसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए, है क्या ऐसा? संसद के सदन का सदस्य होना आवश्यक नहीं है, ये गलत हो गया। संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है, ऐसा है क्या? नहीं। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यानी राष्ट्रपति जब चाहें उसे हटा सकते हैं, किसी का कोई कारण बताने की जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन ए यानी 1 और 2 सही है। अगला देखते हैं। भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं है, देखना, ये चीज़ देखना है। वह मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है, उसे संसद के सदनों में बोलने का अधिकार होता है, उसे संसद में मत देने का अधिकार होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा नहीं है? देखो, मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है, ये बात तो सही है, सही नहीं पूछा है हमें। उसे संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार होता है, ये भी बात सही है। उसे संसद में मत देने का अधिकार नहीं होता है, तो ऑप्शन सी सही नहीं है, ऑप्शन सी सही नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्रवाइयों शामिल होने एवं किसी भी संसदीय कमेटी, याद रखना, किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार तो है, परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं है? किसको नहीं है? भारत के महालेखा परीक्षा नियंत्रक को, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को, भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष को, भारत के अटॉर्नी जनरल को यानी महान्यायवादी को। ये चीज़ ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बस यही करते रहो। अच्छा अगला देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का महान्यायवादी लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है, सही है। उसके बाद है लोकसभा की किसी भी समिति का सदस्य हो सकता है। लोकसभा में बोल सकता है, बिल्कुल बोल सकता है। लोकसभा में मतदान कर सकता है? नहीं भैया, मतदान कहाँ कर सकता है? तो ऑप्शन 1, 2, 3, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला, सॉलिसिटर जनरल के निम्न में से क्या होता है? सरकारी अधिवक्ता, राष्ट्रपति का कानूनी सलाहकार। देखो इसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया था, फिर भी ये देख लेते हैं क्या होता है। कानूनी सलाहकार, ये होता है कानूनी सलाहकार, यानी जो हमारे अटॉर्नी जनरल होते हैं ना, महान्यायवादी, उनको सलाह और उनके काम में हेल्प करने के लिए, सहायता करने के लिए अटॉर्नी जनरल ये होते हैं सॉलिसिटर जनरल, ठीक है, ध्यान रखना। राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने का अधिकृत कौन? मतलब राज्य सरकार को कौन देता है? अभी बताया था मैंने, कौन? एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता, ऑप्शन सी। महाधिवक्ता, अधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल राज्य में और अटॉर्नी जनरल केंद्र में, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 165 में अनुच्छेद 165 में होता है ये एडवोकेट जनरल, और वो महान्यायवादी को उसने में 76 में। चलो अगला देखते हैं।
भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है? किसके द्वारा की जाती है? बताओ आप लोग, किसके द्वारा? बिल्कुल सही, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है। किसकी? नियंत्रण महालेखा परीक्षक। चेंज हो गया है टॉपिक, देख लेना। कैग आ गए हैं, सीएजी आ गए हैं अभी। कैग कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी किसकी होती है? कौन टीका टिप्पणी करेगा इस पर? कौन? संसद। ऑप्शन सी इज करेक्ट। संसद सुप्रीम अथॉरिटी है इस पर टीका टिप्पणी करने के लिए। अगला देखते हैं, अगला क्या है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया था? किसके द्वारा किया गया? आप देखो, किसके द्वारा है? भारतीय संविधान के द्वारा है। संविधान में है ना, किसमें? अनुच्छेद 148 148 से लेकर 151 तक तो संविधान में है। ये अनुच्छेद में दिया गया है, संविधान में दिया गया है, तो संविधान द्वारा सृजन किया गया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। भारत के नियंत्रण में महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल कितना होता है? मैंने कल पढ़ाया था, कितना होता है? बिल्कुल सही, कार्यकाल होता है कितना? यस, 6 साल। 6 साल इनका कार्यकाल होता है। चलो अगला देखते हैं, अगला क्या है? निम्नलिखित कर्तव्यों में से कौन से एक का भारत के नियंत्रण में महालेखा परीक्षक का पालन नहीं किया जाता? देखना, भारत की संचित निधि से होने वाले सभी व्ययों का लेखा परीक्षण। देखो, लेखा की जहाँ बात है वो करता है। आकस्मिक निधि और लोक लेखाओं से होने वाले व्ययों के लेखा परीक्षण करना, संबंधित प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, ये तो करता है। सभी व्यापार, निर्माण, लाभ, हानि लेखाओं की लेखा परीक्षा और उनसे संबंधित प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, ये भी सही है। सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गमन नियंत्रण करना और यह सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक राजकोष में जमा हो रहा है। सार्वजनिक व्यय राजकोष में जमा हो रहा है, तो राजकोष में जमा करने से उसका कोई मतलब नहीं है। राजकोष में जमा हो रहा है नहीं हो रहा है, इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं, और उस पर नियंत्रण करने की भी कोई जिम्मेदारी नहीं। तो ये ऑप्शन डी सही नहीं है। चलिए अगला देखते हैं, अगला है भारत का नियंत्रण में महालेखा परीक्षक या महालेखाकार निम्नलिखित में से एक का मित्र एवं मार्गदर्शक किसका होता है? किसका? ये होता है लोक लेखा समिति, पीएसी होते हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी, पीएसी। लोक लेखा समिति का क्या होता है? मित्र एवं मार्गदर्शक के रूप में जाना जाता है। अगला देखते हैं, 1971 का संशोधन महालेखा नियंत्रक के कर्तव्य, शक्तियों और सेवा स्थित अधिनियम लेखांकन और लेखा परीक्षण को पृथक करता है। सीएजी को लेखों की तैयारी के उत्तरदायित्व से मुक्त देता है। यह संशोधन कब किया था? मतलब ये जो है ना, इसमें ये 1971 का संशोधन है ना, इसमें ये चीज़ें बताई गई हैं, इसके बारे में बता रहा है। ये कब हुआ था? संशोधन कब किया गया था? ये कब किया था? ऑप्शन बी, 1976 में किया गया था। ये फैक्ट है, याद कर लेना, और इसमें कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है? देखिए, भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपाल की अनुशंसा पर की जाती है। सही है क्या ये? नहीं, कोई ज़रूरत ही नहीं है कोई अनुशंसा की, सीधे राज्यपाल करते हैं। राज्यपाल को पावर होती है, सिर्फ राज्यपाल ही कर देंगे। पहला गलत हो गया। सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अनुसार राज्य स्तर पर उच्च न्यायालयों की मूल अपीलीय सलाहकारी अधिकारता होती है। ये भी गलत है। सिविल प्रक्रिया संहिता नहीं, मूल अधिकारता अपीलीय अधिकारता नहीं होती है। मूल अधिकारता किसकी होती है? सुप्रीम कोर्ट की होती है। ये भी गलत हो गया ऑप्शन, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। मतलब ये क्या है? न्यायालय से और ये इससे महाधिवक्ता से मिलाकर क्वेश्चन पूछा है, तो इसमें याद रखना ये भी गलत है, दूसरा भी गलत है, तो ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2 सही, कोई भी सही नहीं है। अगला देखते हैं, भारत के सीएजी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कार्य करते हैं क्या? नागरिक स्वतंत्रता के संरक्षक के रूप में, लोक वित्त संरक्षक के रूप में। क्या काम करते हैं? लोक वित्त मतलब जो पब्लिक पैसा होता है ना, पब्लिक का पैसा, वही हमारी जो समिति होती है ना, लोक लेखा समिति, ये सब के हेल्प के लिए काम करते हैं। और जो लोक पैसा होता है, जो पब्लिक का पैसा होता है ना, जो ये सरकारें यूज करती हैं, उनके जो है संरक्षक के रूप में, उसको देखभाल के रूप में, ये सही से यूज हुआ है कि नहीं हुआ है उसके रूप में काम
करते हैं CAG। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? गलत है, ये चीज़ें पकड़ना है, गलत है। लोक वित्त सरकार के वित्तीय क्रियाकलापों का अध्ययन है। लोक वित्त सरकार के वित्तीय क्रियाकलापों का अध्ययन है। इसके अंतर्गत आते हैं क्या? सार्वजनिक खर्च का परीक्षण, देखना क्या क्या, सार्वजनिक खर्च का परीक्षण आता है, मतलब आते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं। अच्छा देखो, ये तो पूछा आते हैं, अब इनमें से आते तो हैं, इनमें से कौन सा गलत है, इनमें से गलत ढूंढना है, इन चारों में से गलत ढूंढना है। देखो कैसे घुमाया है क्वेश्चन। सार्वजनिक खर्च का परीक्षण आता है, ये सही है बात। सार्वजनिक राजस्व, ये भी आता है। वित्तीय प्रशासन भी आता है। व्यावसायिक बैंकों का निष्पादन, यानी ऑप्शन डी, ये गलत है। यानी कौन सा गलत पूछा है? देखो ये गलत पूछा है, तो कौन सा गलत है? व्यावसायिक बैंकों के कार्य निष्पादन, ये उसमें नहीं आता है। किसमें? लोक वित्त सरकार के वित्तीय क्रियाकलापों में ये नहीं आता है। तो याद रखना, यही पूछा था। चलिए, तो ये आज का हमारा लेक्चर था। आशा है आपको पसंद आया होगा। मैंने अपनी ओर से कोशिश की है कि मैं आपको अच्छा समझाऊं, बेहतर से बेहतर दे पाऊँ। आप ऐसे ही लगे रहिए। बस कुछ दिन में हम लोग संविधान ख़त्म कर लेंगे, फिर उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट चलाएंगे। आप अगर कमेंट बॉक्स में अगर कमेंट करेंगे और आप बता चाहेंगे कि मैं दूसरा विषय इसके पैरेलल शुरू कर दूं, तो वो भी शुरू कर दूंगा। चलिए, कमेंट करके बताइएगा। चैनल को शेयर वगैरह करते रहिए, सब्सक्राइब करवाइए। ओके, थैंक यू सो मच।